ऑक्सीजन की कमी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कोरोना संकट को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश के प्रधानमंत्री से वर्चुअल बातचीत होगी और बदहाल हेल्थ सिस्टम की वजह से कहां-कहां पर बेबसी और लाचारी की तस्वीरें देखने को मिली। ऑक्सीजन संकट से जुड़ी हुई खबरें देखिए टॉप 9 सांस की आस। ब्रिटेन भारत को 1000 वेंटिलेटर्स देगा। इस बात की घोषणा आज होने वाली पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम की वर्चुअल समिट से पहले की गई। इसके साथ ही ब्रिटेन ऑक्सीजन कंटेनर्स भी भेज रहा है। इस समिट में दोनों नेता रोड मैप 2030 को लॉन्च करेंगे, जिसका मकसद आने वाले दशक में भारत ब्रिटेन के बीच रिश्तों को गहरा करना है। ब्रिटेन ने कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ रहे भारत के साथ वो हर कदम पर खड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। मंत्रालय के दावे के मुताबिक 1 अगस्त 2020 को देश में 5700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा था, जो अब लगभग 9000 मीट्रिक टन हो गया है। विदेशों से भी ऑक्सीजन का आयात किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ऑक्सीजन प्लांट के पास कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य के अस्पतालों में 300 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। इनमें से 61 प्लांट पीएम केयर फंड के जरिए लगाए जाएंगे। बताया गया है कि इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। कोरोना के दूसरे वेव में यूपी में आए दिन ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और लोगों की जानें जा रही है। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन के लिए हो रही महामारी के बीच लखनऊ में पुलिस ने इसकी कालाबाजारी करने वाले 2 शातिर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से छोटे बड़े मिलाकर 87 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं। साथ में 1 लाख से अधिक की नकदी भी बरामद की गई है। ये गिरोह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर मुंह मांगी कीमत में सिलेंडर बेचते थे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वो केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की भीख मांग रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है। गृह मंत्री ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले 5 टैंकर अलॉट किए हैं। गहलोत ने कहा, 5 ऑक्सीजन टैंकर के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से बात करनी पड़ रही है। राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बदहाल हेल्थ सिस्टम की वजह से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर देखने को मिली। अस्पताल की ओर से एम्बुलेंस नहीं दिए जाने पर एक महिला को अपने पति का शव ई-रिक्शे में किसी तरह से ले जाना पड़ा है। महिला के पति को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन ट्रामा सेंटर में इलाज के इंतजार में उसकी मौत हो गई। कोरोना के भयावह दौर की कई तस्वीरें विचलित करने वाली होती है। हम ये तस्वीर नहीं दिखाना चाहते, लेकिन हालात की हकीकत दिखाने के लिए हमें ये तस्वीर दिखानी पड़ रही है। ये वायरल वीडियो आंध्र प्रदेश के तिरुपति की है, जहां एक शख्स अस्पताल में बेड मिलने के इंतजार में अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ देता है। अस्पताल प्रशासन ने मरीज को गेट पर ही इंतजार करने को कहा था। कोरोना का संक्रमण अब कई राज्यों के गांव तक पहुंच चुका है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के एक गांव में कोरोना पॉजिटिव मजदूर ने अपनी पत्नी और बेटी के सामने ही दम तोड़ दिया। अचानक ऑक्सीजन लेवल कम होने से मजदूर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मां के मना करने के बाद भी बेटी ने पिता को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें टूट गई। यूपी के शाहजहांपुर में ऑक्सीजन की तलाश में निकला परिवार हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकराने की वजह से मरीज समेत 5 की मौत हो गई। 5 लोग बीमार महिला के लिए ऑक्सीजन की तलाश में निकले थे। शाहजहांपुर के बाद बरेली में भी ऑक्सीजन न मिलने पर परिवार के लोग महिला को लेकर वापस लौट रहे थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।